हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि एक पोएम है। ये पोएम लिखी गई है कमला दास जी के द्वारा। और तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो कमला दास जी का जन्म 31 मार्च 1934 को पुनायरकुलम, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है, वहाँ हुआ था। और इनका मूल नाम कमला सुरैया था। और 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह माधव दास जी हैं, इनके साथ हुआ था। और शादी के बाद इनका नाम जो है कमला दास हो गया था। और ये कमला दास जी जो हैं वो माधवी कुट्टी के नाम से बहुत फेमस हुई। इनके 3 संतान हुए, मोहम्मद, नलपत, चीनन दास और जयसूर्या। ये मूलतः 2 लैंग्वेज में लिखती थी, मलयालम और इंग्लिश। और इनकी मुख्य कृतियाँ हैं समर्स इन कोलकाता, द डिसेंडेंट्स और माई स्टोरी। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त हुए, जैसे कि 1963 में इन्हें पेन एशियन अवार्ड प्राप्त हुआ। 1968 में इन्हें केरला साहित्य अवार्ड प्राप्त हुआ। फिर जाकर के जो इनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर रहा 1984, इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ये हमेशा कहा करती थी, आई स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम्स इन 1। इनके लिए 1990 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इन्होंने 65 वर्ष की आयु में इस्लाम धर्म को अपना लिया। इनका निधन 31 मई को 75 वर्ष की आयु में पुणे में हुआ था। तो ये हमारे वीडियो का अगला पार्ट है। इस पार्ट में हम इस पोएम का समरी देखेंगे। यह समरी जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये प्रत्येक एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह से पूछा ही जाएगा। तो आप बने रहे वीडियो में। तो देखिए, हम आपका समरी जो इस पोएम का हम लिख दिए हैं, अब समरी के अर्थ को आप समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोएटेस कमला दास। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक सुंदर कविता है जो एक भारतीय कवित्री कमला दास के द्वारा लिखा गया है। सी अर्नड ए रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। तो उन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों साहित्य में एक बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय जगह हासिल किया है। एक्चुअली द पोएटेस स्पेंट हर चाइल्डहुड इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस विथ स्वीट केयर एंड अनफॉरगेटेबल लव एंड अफेक्शन। वास्तव में कवित्री अपना बचपन अपनी दादी माँ के घर बहुत ज़्यादा मीठे प्यार और अविस्मरणीय स्नेह के साथ बिताया था। बट हर ग्रैंड मदर इज़ नो मोर इन वर्ल्ड नाउ। लेकिन उसकी दादी माँ इस दुनिया में अब नहीं है। द मेमोरी ऑफ द हाउस हॉन्ट्स इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ हर। इस घर का याद उसके दिलो दिमाग पर अभी भी बसा हुआ है। सी रिमेंबर्स द फ्रोजन एयर एंड विंडो। तो वह अब भी उस घर के ठंडी हवा और उस खिड़की को याद करती थी। इनफैक्ट द सिचुएशन हैज़ टोटली चेंज्ड। लेकिन क्या है कि अभी जो है स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, बिकॉज द हाउस इज एम्प्टी। घर पूरी तरह से खाली है। दिस इज वाई, इसी वजह से स्नेक्स मूव, सांप इधर उधर घूमते हैं। नाउ अब सी गेट्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर। वह अभी अजनबियों के घर पे वो प्यार पाती है। बट सी ऑलवेज रिमेंबर्स द हाउस वेरिया सी इज ओल्ड। लेकिन वह अभी भी क्या करती है, हमेशा उस घर को याद करती है, जबकि वह बूढ़ी हो गई है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ तक आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।